दोस्तों एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज ने सभी आध्यात्मिक गुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दे दी है। एक आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, कोई बिल्कुल कोई भी आए कोई आओ पहलवान ये लाइक बालक आके आ जाए कुश्ती लड़ेगा कटने गाने जी बराबर का इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले पुकार रखी प्रेमानंद जैसे शंकराचार्य चरण जैसा कि पत्रकार महोदय आप जी ने संतों के साथ डिबेट का प्रश्न किया है, उसके लिए मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूँ। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हम खोजे बताओ। इनको ना पता हो ना फिर मैं बता दूंगा डिबेट में। एक वकील कहता है इस दोष पर यह धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा कि ये शास्त्रों को मानो, तुम दिखा दो। पिछली बार जब चुनौती दी थी संत रामपाल जी महाराज ने, तब कई सारे लफंडर टाइप के इंसान उभर के आए थे, जैसे सुखराई नाथ है, शिवांश नारायण द्विवेदी है। रामपाल तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। ये रुक्मणी दासी है। तो आपकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं बाबा रामपाल जी। आपने कहा है कि आपसे शंकराचार्य तक भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक विकास दास नाम के व्यक्ति हैं जो संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा के लिए हुंकार भर रहे थे, लेकिन अब गाइडलाइंस भी आ चुकी है कि कौन कौन संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा कर सकेगा। एक आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए ओपन है, कोई बिल्कुल कोई भी आए, कोई आओ। उसका तरीका क्या है? मान लीजिए कोई बच्चा आपके साथ या कोई बच्चा नहीं, बच्चा मतलब पहलवान ये लाइक बालक आके आ जाए कुश्ती लड़ेगा कटने गाने जी बराबर का। अच्छा, वेट में ले तो शंकराचार्य चरण अच्छा आ जाओ। उनके अलावा कोई और? इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले पुकार रखी प्रेमानंद जैसे। अच्छा, कोई आओ मेरे साथ, अनुराग आचार्य और ये तो अच्छा, इनमें से कोई भी आए कोई तो आओ। और किस प्रकार ये डिबेट होगी इसके बारे में भी संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया है। उसका तरीका क्या तरीका होगा? ये होगा, चैनल बुक करा जाएगा। अच्छा, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना रखेंगे। मेरा जो ज्ञान वो मैं बताऊंगा, हाँ। वो अपना बताते रहेंगे, बीच में तर्क पुत्र नहीं होगा। अच्छा अच्छा, फैसला जनता करेगी। वहाँ इनकी डिबेट देखिए, बीच में कहाँ कर देते हैं, मतलब डिबेट है, मतलब एक सभ्य तरीके से। सभ्य तरीके। तो ये जो बात संत रामपाल जी महाराज ने कही है, इस बात को आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। हर किसी डिबेट में जहां भी आध्यात्मिक चर्चा होती है वहां पर बहस होने लगती है और फिर अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। सवाल का जवाब देते देते कई सारे कुतर्क करने लगते हैं, फिर उस सवाल का जवाब ही इनकम्प्लीट रह जाता है उन कुतर्कों के चलते कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जैसे संत रामपाल जी महाराज बताएंगे कि भाई कबीर परमात्मा ने सृष्टि रची, फिर उसके बीच में ही ये बोल पड़ेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ये नहीं कि आप पहले तहकीकात कर लो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर। सवाल कौन पूछेगा आप दोनों से? फिर सवाल तो पूछने की जरूरत को नहीं, वो अपना ज्ञान बताए। अच्छा, आप क्या दिशा दे रहे हो, मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा कि ये शास्त्रों को मानो, तुम दिखा दो। अच्छा, और फिर देखो संविधान है, एक वकील कहता है इस दोष पर यह धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। अच्छा, हमारा संविधान गीता वेद पुराण, ठीक, जो उनमें लिखा सो फाइनल। कोई वक्ता है वैसे कहता वो झूठ। अच्छा, और उसका जो आपने कहा गीता जी इसका फैसला करें, गीता कौन सी प्रिंटिंग की, मतलब कौन से प्रेस की? गीता प्रेस दौर पर। अच्छा, उसको आप आधार मानेंगे? सारे मान रहे, मैं क्या मानूंगा। अच्छा, तुम मानते हो उसको ले लेंगे, वो मानते हो दूसरे। जैसे शंकराचार्यों की बात करें तो शंकराचार्यों का तो सीधा सीधा है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान बताते हैं और उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं मानते। और दूसरी दोगली बात इनकी ये है कि वो जीव को ही ब्रह्म बताकर चलते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य ने बताया था कि जीव ही ब्रह्म है। अब अगर जीव ही ब्रह्म है, हमारे जो शरीर है इसके अंदर जीव है और जीव को ही परमात्मा बता दिया गया है आदि शंकराचार्य जी द्वारा, इस बात का समर्थन चारों शंकराचार्य भी करते हैं। लेकिन वहीं इनकी कथनी को देखा जाए तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वे सर्वा और पूर्ण परमात्मा बता देते हैं। और यहाँ भी जब इनकी दाल नहीं गलती है तो एक निराकार भगवान के बारे में बताते हैं, जिनकी जानकारी इनको खुद नहीं है कि वो निराकार भगवान कौन है। ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा जी हैं, ये उस परमात्मा के ही अधीन है जो कि निराकार है। अब इस निराकार भगवान का क्या नाम है, क्या वो निराकार भी है या नराकार है, इसके बारे में तक इनको ठीक से नहीं पता, इसीलिए इनको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अब अगर इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो ये डिबेट में आकर सिद्ध कर सकते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने
पहला सवाल इन लोगों से किया है। मैं सभी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से एक प्रश्न पूछता हूँ, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हम मुझे बताओ। इनको ना पता हो ना, फिर मैं बता दूंगा डिबेट। तो इस सवाल का जवाब अगर चारों शंकराचार्य में से कोई दे देता है तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा शुरू की जा सकती है। पहला सवाल यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। इस पर ये अपनी डींगे हाँकते हैं, जबकि हमारे सदग्रंथ है, हमारे वेद पुराण गीता कुछ और बात कहती हैं। जैसे कि गीता में भी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का जिक्र है। पुराण में तो भरे पड़े हैं, शिव पुराण देख लो, देवी भागवत महापुराण देख लो, और भी अन्य पुराण हैं, वहां पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु को बताया गया है, उनके माता पिता का जिक्र आता है। लेकिन अपने आप को शंकराचार्य और परंपरागत आचार्य अपने आप को माने बैठे हैं, उनको तक नहीं पता कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, जो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों को डिकोड करके बताया है। अब इसको डिबंक करने के लिए आप कुछ पॉइंट रख सकते हैं, तो वीडियो बनाकर जरूर रखें, या फिर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की चुनौती को एक्सेप्ट करके और फिर इसका जवाब देना शुरू करें। वो अपना ज्ञान बताए, अच्छा, आप क्या दिशा दे रहे हो, मैं अपना ज्ञान बताऊंगा और शास्त्र दिखाऊंगा कि ये शास्त्रों को मानो, तुम दिखा दो। संत रामपाल जी महाराज ने सीधी गाइडलाइन बताई है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की कि आप अपना ज्ञान दो। आप जो ज्ञान बताते हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताते हैं, चाहे मोक्ष के बारे में बताते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, चाहे आप किसी भी लेवल का आप जो ज्ञान रखते हैं वो ज्ञान बताओ कि आपका इष्ट कौन है, आप किस प्रकार भक्त को भक्ति मार्ग पे लगाते हो, भक्त को मोक्ष की राह दिखाते हो, वो सारी बात आप बताकर फिर महाराज जी का उत्तर ले सकते हैं कि महाराज जी क्या बात बताते हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्रों से इनके ज्ञान को डिबंक करेंगे। तो ये होती है ज्ञान चर्चा, ना कि बहसबाजी करना कि नहीं उन्होंने ये बोला बीच में ये टोक पड़े। इनकी डिबेट देखिए, बीच में कहाँ कर देते हैं, मतलब डिबेट है। फिर उसके बाद डिबेट का टॉपिक ही बदल जाता है कि कौन क्या कहना चाह रहा है, कौन कितना ज्ञान रखता है, किसके पास मोक्ष मार्ग है, किसके पास शास्त्रों की जानकारी है। एक दर्शक ये बात नहीं जान पाता। तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की प्रक्रिया कैसे होती है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने साल 2012 में भी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की सीरीज चलाई थी, जिसमें शंकराचार्यों के साथ आप ये देख सकते हैं कितनी सारी वीडियोस है ज्ञान चर्चा की। इनसे प्रश्न किया गया साधना टीवी वालों के द्वारा, इनके जवाब लिए गए, इसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज के जवाब लिए गए। तो ये होती है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। प्रश्न किया जाए, फिर दोनों क्या आंसर देते हैं, फिर पब्लिक पे छोड़ दिया जाए कि आप ही निर्णय करो कि शंकराचार्य सही बोल रहे हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज सही बोल रहे हैं। तो ये होती है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की प्रक्रिया। इसी प्रकार जो भी संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करना चाहे, तो संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि आप खुले तौर पर आमंत्रित हैं। आप कभी भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान चर्चा की चुनौती को एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे प्रेमानंद महाराज ही क्यों ना हो। प्रेमानंद जी महाराज जिनके लगातार फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, लगातार भोले भाले भक्त इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको ज्ञानी समझ रहे हैं। और ज्ञानी किस हिसाब से समझ रहे हैं कि इनकी किडनी खराब है, और किडनी खराब होने के बाद भी अभी तक ये जीवित है। सिर्फ इस बात को लेकर ये उन पर अट्रैक्ट हो रहे हैं और कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान देते हैं वो हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, और इन्होंने एक नई देवी लानी राधा, कि राधा ही सर्वे सर्वा है। राधा नाम के हवाले कर दो, समर्पित कर दो कि आप आठों पहर राधा राधा जपेंगे, फिर देख लो तुम्हारी असत कामनाएं भस्म हो जाएंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर राधा हैं, कृष्ण जी से ऊपर राधा हैं। इस प्रकार की बेफालतू की शास्त्र विरुद्ध बातें करके लोगों को बहकाने लगे, सनातन धर्म से दूर करने लगे। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का कहना है। अब इस बात का जवाब देना है तो आप आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए खुले तौर पर आमंत्रित हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आमंत्रित कर रखा है। कट्टे गाने जी बराबर का, अच्छा, वेट में तो शंकराचार्य चारों, अच्छा, आ जाओ। उनके अलावा कोई और? इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले बुका रखी, प्रेमानंद जैसे। अच्छा, कोई आओ मेरे साथ, अनुरुद्ध आचार्य और ये अच्छा, इनमें से कोई भी आए कोई तो आओ। साथ में प्रेमानंद महाराज के यदि आप सत्संग सुनते होंगे, सत्संग आपने कभी ना कभी सुना होगा, कोई क्लिप वगैरह सुनी होगी, तो हर बात में वो दोगली बातें कर देते हैं। पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सही बताएंगे, पूर्ण परमात्मा बता देंगे, फिर राधा को पूर्ण परमात्मा बता देंगे। कहीं कहीं तो ये राम को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर बता देते हैं कि रामचंद्र जी के अंश हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब समझ रहे हो इनकी मूर्खता को। तो इस प्रकार के ये ढोंगी गुरु किस प्रकार समाज को गुमराह कर रहे हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा से आपको स्पष्ट हो जाएगा।
जिस प्रकार से इनको भगवान का संविधान ही नहीं पता कि भगवान का आखिर संविधान क्या है। जैसे कि ये कहते हैं कि भाई यदि आप मछली मारकर मार्केट में बेचते हो और ये काम आपके पूर्वज भी करते आ रहे हैं, आपका शुरू से ही धंधा चलते आ रहा है मछली व्यापार का, तो आप ये कर सकते हैं। और इस चीज के लिए अपना एग्जाम्पल पेश करते हैं गीता जी का एक श्लोक, जिस श्लोक में कहीं से कहीं तक इस प्रकार से जीव हत्या का कोई समर्थन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से ये ढोंगी पाखंडी गुरु समाज को गुमराह करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। मैं प्रेमानंद महाराज जी को हमेशा से अच्छा सुनती थी, तो मैं भी अच्छा ही मानती थी। लेकिन 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जो आत्मा को दुखी कर गया, जिसमें एक आदमी प्रेमानंद महाराज जी से पूछते हैं कि अगर कोई एक बेटी ठीक से चलने लायक भी नहीं हुई है और उसके साथ कोई रेप हो जाता है, तो क्या हम रेपिस्ट को गलत बोल सकते हैं? तो इस पर प्रेमानंद महाराज ने जो जवाब दिया वो आत्मा को दुखी कर गया। उनका जवाब था कि शरीर छोटा है लेकिन पाप तो पुराने हैं। तो इसका मतलब तो ये निकल के आता है कि शायद प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत पाप किए होंगे, तभी आज किडनी दोनों खराब हैं। ये मेरे विचार नहीं है, ये खुद प्रेमानंद महाराज जी के विचार हैं। तो क्या हम किसी एक पापी की पूजा कर रहे हैं? तो बहुत दुख हुआ प्रेमानंद महाराज जी के इस विचार से। तो प्रेमानंद महाराज जी, आप तो हमेशा से अच्छी बातें ही करते थे, आपको कब से ये कलयुगी राक्षस ने दबोच लिया? ये 10-12 मंत्र परोस देते हैं कि आप जिस मंत्र को जाप करना चाहें कर सकते हैं। यदि आपकी आस्था राम राम में है, राम राम करते रहो। हरे राम में है, हरे राम करते रहो। हरे कृष्ण में है, कृष्ण कृष्ण में है तो कृष्ण कृष्ण करते रहो। राधा राधा करना है तो राधा राधा करते रहो। ओम नमः शिवाय करना है तो ओम नमः शिवाय करते रहो। मतलब कोई भी, जैसे एक मेडिकल होता है, मेडिकल में ढेर सारी मेडिसिन रखी होती है, तो डॉक्टर का काम होता है कि उस सिलेक्टिव मेडिसिन को देना जो रोगी के लिए फायदेमंद साबित होती है। लेकिन यहाँ पर जो आध्यात्मिक मार्ग के डॉक्टर हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज या फिर आसाराम बापू जैसे, ये 10-12 प्रकार के मंत्र परोस देते हैं। मतलब मेडिसिन सामने रख देते हैं कि भाई उठा लो जो भी उठाना है आपको। तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये गुरु आध्यात्मिक मार्ग में झोला छाप है, जिनके पास कचरा ज्ञान है। इनके माइंड में कचरा भर रखा है चारों तरफ का, कि इन्होंने कुछ ज्ञान यहाँ से ले लिया। जैसे पहले शिव जी के उपासक थे प्रेमानंद जी महाराज, तो कुछ ज्ञान वहां से भर लिया। फिर उसके बाद ये वृंदावन आए, वृंदावन से कुछ ज्ञान ठोक लिया। उसके बाद फिर वीडियोस देखकर, गीता को पढ़कर कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लिया। फिर उस कचरे को लोगों के बीच फैलाने लगे, जबकि उनका उस कचरे ज्ञान का समर्थन कहीं से कहीं तक हमारे शास्त्रों में नहीं है। जैसे ये राधा राधा मंत्र को जाप करने के लिए कहते हैं, तो राधा राधा मंत्र किसी भी वेद शास्त्र में नहीं है। और जिस ब्रह्म की बात करते हैं कि तो उस ब्रह्म की जानकारी तक इनको नहीं है। ये ब्रह्म किसको बता रहे हैं? कृष्ण जी को। तो मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, श्री कृष्ण के सिवा। जबकि कृष्ण जी कोई ब्रह्म नहीं है। गीता ज्ञानदाता यदि आप कृष्ण जी को मान रहे हैं, तो गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता प्रभु स्पष्ट करते हैं कि मैं खुद उस आदि नारायण पुरुषोत्तम की शरण हूं। उसके बाद गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में खुद कह रहे हैं कि तू उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने के बाद तू उस शाश्वत सनातन स्थान को प्राप्त होगा। यानी गीता ज्ञानदाता प्रभु से अलग है वो पूर्ण परमात्मा, लेकिन नहीं, प्रेमानंद जी महाराज को सिर्फ और सिर्फ अपनी अंधभक्ति दिखानी, अपनी मूर्खता दिखानी है कि कृष्ण जी ही ब्रह्म है, कृष्ण जी से ऊपर कोई नहीं है, राधा जी कृष्ण जी से ही मिला सकती हैं। तो इन सब बातों के लिए इनको आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। अपनी इन बातों को आकर सिद्ध करो कि किस प्रकार कृष्ण जी ब्रह्म है और किस प्रकार राधा कृष्ण जी से मिलवा सकती हैं। और अगर कृष्ण जी से मिल लिया तो क्या मोक्ष होना सच में संभव है? क्या उससे ही मोक्ष कहा जाएगा? क्या उसके बाद जन्म मृत्यु में नहीं आना पड़ेगा? क्योंकि एक वीडियो में ये कह रहे थे, जो राधा राधा रटते हैं उन्हें अखंड वृंदावन वास प्राप्त होता है। आज नहीं प्राप्त, अगर हो रहा तो चिंता मत करो, शरीर छूटने के बाद यहीं आओगे, यहीं के हो। और किस प्रकार आओगे? वही 84 लाख योनि में कुत्ता गधा सुअर बनकर आप यहाँ पर आ जाओगे। और आकर क्या करोगे फिर? मतलब फिर तुम्हारे नाम का मकसद क्या रहा, तुम्हारे नाम जाप का मकसद क्या रहा जो तुम बताते हो? तो यहाँ से दोस्तों आप इनकी दोगली बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये घुमाने का काम करते हैं। जब इनके बताए अनुसार लोगों को लाभ नहीं मिलता तो फिर ये दूसरी प्रक्रिया बताते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने नाम जाप करना शुरू किया और 1,70,00,000 नाम जाप कर लिया। 1,70,00,000 नाम जप हो गए राम नाम के, पर लाइफ डेड हो चुके। मतलब महाराज जी डिप्रेशन में चले गए हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। महाराज जी अब नाम जप से विश्वास खत्म हो रहा है, महाराज जी इसका समाधान करना है।
मतलब लाइफ डेड हो जाना, मतलब हाँ, मतलब उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उथल पुथल है, ठीक है, समझ गए। अब ये कह रहे हैं कितना, 1,70,00,000 नाम जप। बताओ, 1,70,00,000 नाम जप करने के बाद भी अगर हृदय में आनंद नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने अभी भी नाम जप को हृदय से स्वीकार नहीं किया। 1,70,00,000 नाम जप कम नहीं होता है, 1,70,00,000 नाम जप बहुत होता है अगर आप कर रहे हैं तो। उसके बाद तो मतलब कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए, हृदय में आनंद रहना चाहिए, हृदय में परमानंद आना चाहिए। और रही बात इस उथल पुथल लाइफ की, जीवन की, तो क्या है जीवन की उथल पुथल? तो इस प्रकार ये अपने खोखले ज्ञान को, उस खोखले मंत्र जाप को डिफाइंड करने की कोशिश करते हैं, बचाव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो मंत्र दिया गया है, जो राम नाम जाप करने के लिए दिया गया है, या फिर जो राधा राधा नाम जाप करने के लिए दिया गया है, उसी से ही मोक्ष होगा। लेकिन कोई लाभ भी तो नहीं मिल रहा है उस व्यक्ति की। ढंग से सुनो ना, ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। क्यों? उनको लगता है कि भाई हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं कमी होगी, जिसके कारण हमको राधा जी या कृष्ण जी जिन पर ये आश्रित करे बैठे हैं वो लाभ नहीं दे पा रहे हैं। जबकि इसकी वास्तविकता ये है दोस्तों कि ये जो मंत्र है ये कोई मंत्र ही नहीं है, ये इनके द्वारा बताई मनमानी साधना है जिससे कोई लाभ होना जाना नहीं है, जो गीता जी स्पष्ट करती है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको ना तो गति होती है और ना ही उसको कोई सुख प्राप्ति होती है। तो ये जो नाम है, जो भी नाम ये जाप करने को देते हैं, राम राम राधा राधा, इससे कोई लाभ होना जाना नहीं है। और ये आप स्पष्ट इस व्यक्ति के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है और ये प्रमाणित बात है। आप खुद जो राधा राधा नाम का जाप करते हैं, जो राम राम नाम का जाप करते हैं, उनके घर में जाकर या फिर कोई मित्र होगा तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि इससे कोई लाभ मिल नहीं रहा है। उल्टी समस्याएं इनको घेरने लगी हैं और कारण यही है कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्रों में कहीं से कहीं तक इस चीज का कोई प्रमाण नहीं मिलता, इस नाम जाप का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये सारी बात बताई है संत रामपाल जी महाराज ने। और अगर ये बात गलत है तो आओ फिर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का कहना है, लेकिन ये चसकते नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि हम सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर सकते हैं। इनके पास कख ज्ञान नहीं है, जो ये सुनी सुनाई बातें बताते हैं, रटी रटाई रट्टू तोते वाली बातें बताते हैं, उससे पब्लिक तो गुमराह हो जाएगी, लेकिन एक गुरु, एक आध्यात्मिक मार्ग के विशेषज्ञ को गुमराह नहीं किया जा सकता। इनको ये पता है, इसलिए चसकते नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही चुनौती देते आ रहे हैं, लेकिन ये टालम टोली कर देते हैं कि नहीं नहीं, अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन अभी तो संत रामपाल जी महाराज इनसे ऊपर लेवल के संत हो चुके हैं। प्रेमानंद जी महाराज की करीब करीब आयु है, ये 1971 में जन्मे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से छोटे ही हैं और उनकी दशा देख लो किस प्रकार की हो चुकी है। फिर भी ये 12 साल से भक्ति करते आ रहे हैं। सोचो, 12 साल की उम्र हो चुकी थी तब ये घर से निकल चुके थे और लगातार भक्ति में लगे हुए हैं, तब भी इनकी ऐसी दुर्दशा हुई पड़ी है। वहीं संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुनिए लोगों का क्या कहना है। आपकी उम्र 76 साल, मुझे जो जानकारी हुई, 75 पूरा हो जाएगा। आप मेरे साइड में खड़े हैं, मैं 30 साल का, लगते नहीं आप 76 साल के हैं। इसका राज क्या है? अब ये मैं ना बताऊं सारी ना बताया। असली काम की बात आपने छोड़ दी। बस यह छोड़ूंगा, ये परमात्मा की कृपा। तो यहाँ से आप आध्यात्मिक पावर को भी समझ सकते हैं, उस पूर्ण परमात्मा की पावर को भी समझ सकते हैं, जिनका संविधान है कि परमात्मा घोर से घोर पाप को काट देते हैं। लेकिन वहीं हमारे सभी शंकराचार्य, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद महाराज, देवकी नंदन, प्रदीप मिश्रा, धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य जितने भी कथावाचक है, सभी का कहना है कि आपके जो प्रारब्ध में लिखा है आपको भोगना ही पड़ेगा। और साथ ही इसके बचाव के लिए कई सारे टोटके भी बता देते हैं कि आप ये मंत्र जाप कर लो, आप ये टोटका कर लो, शिवलिंग के सामने बेलपाती और दूध चढ़ा दो, इससे आपके जो प्रारब्ध के कर्म है वो कम हो जाएंगे या क्षीण हो जाएंगे। तो इस प्रकार की बेफालतू और घुमावदार बातें करके अपना धंधा चमकाने में ये सभी गुरु लगे हुए हैं, ये कहना है संत रामपाल जी महाराज का। अगर ये बात गलत है तो आओ फिर संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करने के लिए। अब संत रामपाल जी महाराज ने इन कथावाचकों को भी ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया, जैसे अनिरुद्धाचार्य हो, देवकी नंदन ठाकुर हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, देवी चित्रलेखा हो और जितने भी अन्य कथावाचक हैं, प्रदीप मिश्रा हो और स्वयंभू कथावाचक जो बन बैठे हैं, जिनके करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, उन सभी को ज्ञान चर्चा के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आमंत्रित किया है कि आओ अपना ज्ञान रखो,
कि आप किस लेवल का ज्ञान रखते हैं, क्या जनता को आप बताना चाहते हैं, किस प्रकार उनको मोक्ष दिलवा सकते हैं, किस प्रकार स्वर्ग नरक से ऊपर वाले जो ब्रह्मलोक की बात करते हैं वहां कैसे पहुंचाओगे, ब्रह्मलोक से भी ऊपर कोई लोक है या नहीं, उस चीज की जानकारी आपको है या नहीं, या फिर उस पूर्ण परमात्मा के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, सारी बातें आप आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आकर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान ढंग का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें करना जानते हैं, सुनी सुनाई बातें और ढोलक हारमोनियम के साथ लोगों को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन, इंटरटेनमेंट देना चाहते हैं। बाकी इनके पास कोई ढंग का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है जिससे साधक को कोई लाभ हो, साधक की गंभीर समस्या दूर हो, साधक को परमात्मा प्राप्ति हो। इस चीज का इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से बिल्कुल ही क्लियर कर दी है, जिसके बारे में इन सभी चेलों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज तो संतों की, महापुरुषों की, गुरुओं की, कथावाचकों की निंदा करते हैं और शास्त्रों के उल्टे पुल्टे अर्थ बताते हैं, जबकि उल्टे पुल्टे अर्थ इन परंपरागत चले आ रहे उन गुरुओं ने कर रखे हैं, जिनको उस परमात्मा की जानकारी नहीं थी। वो अधूरा ज्ञान इन तक दे गए और ये अधूरा ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जनता को समझना होगा। जनता अभी तक सोई पड़ी थी, लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों को दिखाना पड़ा कि आप जिन शास्त्रों को एक कपड़े में लपेटे रखे थे अपने घर में, उस शास्त्र को निकालो और पढ़ो कि आखिर उस शास्त्र में लिखा क्या है और किस प्रकार आपके गुरु आपको बहका रहे हैं, भगवान के नाम पर आपको ठग रहे हैं। क्या इनके पास कुछ अलग ज्ञान है? अलग ज्ञान है तो आप कमेंट में बताएं कि क्या अलग ज्ञान वो देते हैं, क्या है उनके पास समाधान। क्या वो संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा के लिए थोड़े से चसक पाएंगे? आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा मानव कल्याण के लिए करी गई इस पेशकश के लिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की पेशकश के लिए आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।